शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अलग अलग उपायों के द्वारा मन को रोकने के विषय में महर्षि पतंजलि ने अलग अलग सूत्रों को प्रस्तुत किया है। पिछले प्रसंग में हमने विशोकावा ज्योतिष्मति इस सूत्र को लेकर के विचार किया है। शोक रहित योगाभ्यासी वही हो सकता है जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया है, जो आत्मवित होता है, यानी आत्मा का प्रत्यक्ष किया हुआ होता है। इसलिए उपनिषदकार ने स्पष्ट किया है, तरति शोकम आत्मवित। जो आत्मवित होता है यानी आत्मा को जानने वाला होता है, जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया है, समाधि में किया है, धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से जिसने आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष किया है, और वह व्यक्ति शोक रहित होता है, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का शोक नहीं होता है। महर्षि सनत कुमार जी के सामने नारद मुनि ने कहा, मंत्रविदेवास्मि नात्मवित। मैं मंत्रवित हूं, मंत्रों को जानता हूं, यानी शब्दों को जानता हूं, न आत्मवित। उन शब्दों की जो आत्मा है, उन शब्दों का जो अर्थ है, उसको मैं नहीं जानता हूं। इसलिए महर्षि सनत कुमार जी ने नारद जी से कहते हैं, यद्वै किंच एतद अध्यगिष्ठाः, यद्वै किंच एतद अध्यगिष्ठाः नाम एव एतद। तुमने जो कुछ भी पढ़ा है वो केवल नाम है, शब्द मात्र है, शब्द से शब्द को जाना है। और जब व्यक्ति शब्द से शब्द को जाना हुआ होता है, वह व्यक्ति शोक ग्रस्त होता है, शोक से व्याकुल रहता है, चिंतित रहता है। इसलिए उसके जीवन में टेंशन है, डिप्रेशन है, मनोनियंत्रण नहीं है उस व्यक्ति के जीवन में। हां, शब्दों को जाना हुआ है, पढ़ा लिखा तो बहुत है, अलग अलग विषयों को पढ़े हुए आज बहुत सारे लोग हैं। किसी भी क्षेत्र को लीजिएगा, उस क्षेत्र में उनके पास विद्या की कमी नहीं है, परंतु वह विद्या शब्द विद्या है, शब्द ज्ञान है। शब्दों को बहुत जाना है, लेकिन उन शब्दों का जो अर्थ है, शब्दों की जो आत्मा है, उसको नहीं जाना हुआ होता है। इसलिए व्यक्ति जो नहीं करना चाहिए उनको करता हुआ रहता है। बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है तो पीता है, शरीर के लिए हानिप्रद है मांसाहार, लेकिन खाता है। मद्यपान हानिकारक है, लेकिन पीता है।
अलग अलग ड्रग्स लेते हैं लोग, हानिकारक हैं लेकिन लेते हैं। वो जानते नहीं है, हां जानते हैं, शब्दों को जानते हैं, शब्द विद्या को पढ़ी है उन्होंने, अर्थ को नहीं जाना है। एक बात ये भी समझ करके चलना होता है, ये जो विद्या पढ़ी जाती है, जानकारी प्राप्त की जाती है, किस लिए, क्यों जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, आखिर पढ़ना क्यों चाहिए? पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि पढ़ करके जानकारी मिलती है, उस जानकारी से व्यक्ति दुख को दूर करता है। यदि नहीं पढ़ता है, नहीं जानकारी प्राप्त करता है, तो व्यक्ति दुख को दूर नहीं कर पाता है। यानी जानकारी प्राप्त इसलिए किया जाता है क्योंकि उससे दुख दूर किए जाते हैं। विद्या इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि उससे दुखों को हटाना है, दूर करना है, दुखों से बचाने के लिए विद्या ग्रहण की जाती है। परंतु आज उल्टा है, जो जितना अधिक पढ़ा लिखा होता है वो उतना ही अधिक दुख पा रहा है, अशांत हैं, अतृप्त हैं, भयभीत है। उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं रहता है, लगातार चिंता बनी रहती है। प्रातःकाल उठता है, उठते ही बस उसकी चिंता प्रारंभ होती है, और जब तक नहीं सोता है उसके मन में चिंता चलती ही रहती है, चिंताग्रस्त होता है, हमेशा दुख से ग्रस्त रहता है, क्लेशों से युक्त रहता है, परेशान रहता है, उस टेंशन को दूर नहीं कर पाता है, और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है, और उतने कार्य लेता है जितने कार्यों को वो कर नहीं सकता है, उसके ऊपर भार रहता है, दबाव रहता है। लोभ के कारण से व्यक्ति बहुत सारे कार्य ले लेता है, उससे कुछ अर्थार्जन हो जाए, उससे कुछ पैसा प्राप्त कर सकूं, सामर्थ्य से अधिक कार्य ले लेते हैं, और नहीं होता है तो टेंशन से ग्रस्त होते हैं। लगातार वही चिंता बनी रहती है मन के अंदर, हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। जीवन के प्रति उनका कोई सोच नहीं रहता है, बस यंत्र के समान जीवन को बनाते हुए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सदा दुखी होता है। परंतु यहां कहा जा रहा है, यदि केवल शब्द विद्या को जानता है, अर्थ को नहीं जानता है, वह व्यक्ति इसी प्रकार रहेगा। लेकिन यहां कहा जा रहा, आत्मविद, जो आत्मा को जानता है, जिस वस्तु को वो शब्दों के माध्यम से जान रहा है, उसके अर्थ को, उसके मीनिंग को जानता है, और जान करके वो दुखदाई है तो उससे हट जाता है, और यदि वो सुखदाई है तो उसको ग्रहण करता है। विद्या पढ़ने का अर्थ यही है, यही आत्मविद होने का अभिप्राय है। सिगरेट को पढ़ लिया है कि सिगरेट हानिकारक है, शब्द से शब्द को पढ़ने मात्र से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, और बुद्धि कभी हानि को ग्रहण नहीं कर सकती। ज्ञान जिसको कहते हैं, नॉलेज जिसको कहते हैं, वह कभी भी हानि को ग्रहण नहीं कर सकता। ज्ञान सदा लाभ को प्राप्त कराने वाला होता है, और ज्ञान होकर के भी, ज्ञान को रखते हुए भी व्यक्ति हानि उठाता है, तो वास्तव में वो ज्ञान नहीं है, फिर जो कुछ भी है वो शब्द है, शब्द का शब्द है, नाम एव एतद। महर्षि सनत कुमार जी कहते हैं, ये तो केवल नाम है। इस नाम में युक्त होकर के व्यक्ति अपने आप को बहुत जानकार मानता है, परंतु दुखी रहता है। यहां ऐसा नहीं करता। योगाभ्यासी व्यक्ति ऐसी भूल नहीं करता।
और एक बात है, प्रेरणा लेनी है तो किस प्रकार की प्रेरणा कब कैसे लेनी चाहिए, ये बहुत महत्व रखता है, और विशेषकर योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए। प्रेरणा ऐसे पदार्थ से लेना है, ऐसी वस्तु से लेना है जिससे उसका प्रयोजन पूरा होता हो, और लौकिक प्रयोजन कोई प्रयोजन नहीं होते हैं। प्रयोजन तो आंतरिक होना चाहिए, आत्मिक प्रयोजन होना चाहिए। भौतिक प्रयोजन से कभी व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि पतंजलि ने एक बहुत विशिष्ट उपाय, सरल उपाय बताया है, दुनिया में सभी लोग अनुकरण करते हैं, सभी लोग अनुकरण करते हैं, दूसरों को देख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। उसी श्रृंखला में महर्षि पतंजलि ने यह स्पष्ट किया है, वीतरागम वा चित्तम। यह समाधि पाद के 37वां सूत्र है। वीतरागम वा चित्तम, वीतरागम चित्तम, बीच में वा है, वा का मतलब और। यदि योगाभ्यासी अपने मन को एकाग्र करना चाहता है, अपने मन को एकाग्र करना चाहता है, अपने मन को स्थिर बना के रखना चाहता है, एक विषय में स्थिर करना चाहता है, धारणा बनाना चाहता है, और जहां धारणा लगाना चाहता है वहीं ध्यान करना चाहता है, वहीं जिसका ध्यान करता है उसी की समाधि लगाना चाहता है, ऐसी स्थिति में महर्षि पतंजलि कहते हैं वीतराग विषयम, वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग विषयम वा चित्तम, ऐसा मन जो कि राग से रहित हो। एक यहां विशेष बात समझने योग्य है, संसार में मनुष्य को छोड़ करके जितनी भी योनियां हैं, मनुष्य को छोड़ करके जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों में जितने भी प्राणी हैं, वे प्राणी स्वभाव से ही, जन्म से ही उन समस्त कार्यों को करते हुए आते हैं जिनको सिखाया नहीं होता है। उनका खाना पीना, उनका उठना बैठना, उनका सोना जागना, शिकार करना, जितने भी उनके कार्य होते हैं वो स्वभाव से करते हुए आते हैं। उनको ऐसे मनुष्यों के समान सिखाने वाले नहीं होते हैं। वो सीखे हुए ही रहते हैं, वो स्वभाव से आते हैं, जन्म से सीखे हुए आते हैं। थोड़ा बहुत वो जो देखते हैं, वो जिस योनि में है उस योनि में रहने वाले प्राणी जो जो कर्म करते हैं उन कर्मों को देखते हैं, बस करते जाते हैं। उनके लिए स्पेशल मनुष्यों के समान बिठा करके ऐसा कोई सिखाया नहीं जाता है, इस बात को सभी जानते हैं। उनका जो ज्ञान होता है वो स्वभाव से उनके पास आया हुआ होता है। परमात्मा ने व्यवस्था ही ऐसी की है जो वो स्वभाव से इन कार्यों को करते हुए आए। हां, मनुष्य ने अपने प्रयोजन के लिए, मनुष्य ने अपने प्रयोजन के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो कुछ सिखाता जरूर है। इन पशुओं को, इन पक्षियों को, मनुष्येतर योनियों में रहने वाले इन प्राणियों को एक सीमा तक, एक सीमा में कुछ सिखाता है,
तोते को सिखाता है, कबूतर को सिखाता है, बाज पक्षी को सिखाता है, गिद्ध को सिखाता है, पक्षियों को सिखाता है, कुत्ते को सिखाता है, बिल्ली को सिखाता है, बकरी को सिखाता है, शेर को सिखाता है, घोड़े को सिखाता है, मगरमच्छ को सिखाता है, सांप को सिखाता है, बिच्छू तक सिखाता है। बहुत सारे प्राणियों को सिखा रहा है आज व्यक्ति। आप देखेंगे, प्राणी विज्ञान की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको एहसास होगा, अनुभव होगा। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से मनुष्येतर योनियों में रहने वाले इन प्राणियों को सिखा रहे हैं, और उनके सीखने को देखने से ऐसा लगता अजीब बात है, देखो ये भी ऐसा करते हैं। बंदरों को सिखाया जा रहा है, अलग अलग प्राणियों को अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से सिखाते हैं। सांप को सिखाया जा रहा है, बिच्छू को सिखाया जा रहा है, मकड़ी को सिखाया जा रहा है। पता नहीं किस किस को सिखा रहे हैं आज। एक सीमा तक, एक सीमा में रह करके इनको सिखाया जाता है, पर जितना सिखाया जाता है उतना ही सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्यों के समान ये सीख करके अपने ज्ञान विज्ञान को, ये विकास को प्राप्त कर लें, अपने ज्ञान विज्ञान को विकसित करके बहुत आगे बढ़े मनुष्यों के समान, ऐसा नहीं कर पाते हैं। बस जितना सिखाया जाता है उतना ही सीखते हैं। इनको स्वभाव से ये ज्ञान मिला हुआ है। जो खाना पीना आदि जो कर्म करते हैं वो स्वभाव से उनको मिला हुआ है, और जो स्वभाव से नहीं मिला है, मनुष्य अपने प्रयोजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ सिखाता है, और जितना सिखाता है उतना वो करते हैं। परंतु इनके ऐसे कर्म नहीं बनते हैं जैसे हमारे कर्म बनते हैं। ये तो भोग योनि है, और मनुष्य जितना उनको सिखाता है उसके अनुसार उनको उस तरह का फल उसी समय देता है। वो और प्राणियों से और योनियों से अटकर के हैं, उनको उतना प्रतिफल वो सिखाने वाले देते ही हैं। पर जितना भी वो सीखते हैं उतना ही करते हैं, उसको विकसित मनुष्यों के समान नहीं कर सकते। परंतु मनुष्य एक अलग प्रकार का प्राणी है। मनुष्य अलग प्रकार का प्राणी है, इसको सब कुछ सिखाया जाता है। ये पशुओं के समान, अन्य योनियों के समान ये जन्म से ही सीख करके नहीं आता है। इसके पास स्वाभाविक ज्ञान पशुओं के समान नहीं मिला हुआ होता है। इसको तो सब कुछ सिखाया जाता है। आज जो भी मनुष्य है उसको सिखाया गया है, उसका अपना स्वाभाविक कोई ज्ञान नहीं है। व्यवहार में, प्रयोग में आने वाला ज्ञान स्वाभाविक ऐसा नहीं है जो बिना सीखे वो करता हो। इसलिए मनुष्य और मनुष्येतर योनियों में बहुत अंतर है। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।